वहाँ से करीब 500-600 मीटर आगे जाके धान वगैरह ज्वार वगैरह खेत हैं, उस रास्ते से ले जाके हम तीनों को हाथ पैर बांध के उल्टा डाल देते हैं। उससे 10 से 15 मिनट के बाद गाड़ी वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पूरी लूटपाट करते हैं और मारपीट करते हैं, पानी भी मांगते हैं तो बहुत मारते हैं। और बेटी के साथ और मिसेज के साथ उन्होंने बहुत जो हरकत की वो सबको पता ही है, बार बार दोहराने में तो यदि वो लगती है। बस मुझे इंसाफ चाहिए बस। जब वो लूटपाट करने के बाद जो बेटी के साथ मिसेज के साथ किया, उसके बाद जो है वो हम गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी नहीं निकलती है, गाड़ी वहाँ फंस जाती है। उसके बाद जो वो कहते हैं कि हमने मना किया, लो गाड़ी मत निकालो, मत ले चलो वहाँ पे, यहाँ से गाड़ी निकालो। उन्होंने जो गाड़ी निकाली, गाड़ी वहाँ फंस गई। उसके बाद वो कहते हैं चलो ट्रैक्टर लाते हैं, ट्रैक्टर से गाड़ी खिंचवाते हैं। वो ट्रैक्टर लेने के बहाने वहाँ से जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ कौन बैठे है? वो कहते हैं असलम तू बैठ जा। वो ये कह के वहाँ से जो है चले जाते हैं। 10-5 मिनट बाद हमने देखा कि हमें लगा कि कोई यहाँ पे है नहीं, चले गए हैं। क्यों? हम वहाँ पर उनसे पानी भी मांगते थे, वो मारते थे। कहीं सरिया वगैरह थी, कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे पानी या कुछ मारते थे, या गर्दन ऐसे हिलाते भी थे तो मारते थे। तो हमने भाभी जी को आवाज़ लगाई, भाभी जी को आवाज़ लगाने पे कोई नहीं मारने के लिए आया। फिर हमने बेटी को आवाज़ दी, मिसेज को आवाज़ दी, फिर भी कोई नहीं आया। फिर हमारा जो भतीजा था उसने भैया के दांतों से हाथ खोले, ऐसे ही आपस में सब खोल के। 4:01 पे हमने 100 नंबर पे कॉल किया है, वो बिजी जा रहा था। उसके बाद 4-5 बार बैल गई है, किसी ने जो है 100 नंबर वालों ने कॉल उठाया नहीं। उसके बाद हमारे मित्र नोएडा में रहते हैं, उन्हें हमने कॉल किया तो उन्होंने वहाँ का हमें नंबर दिया, उस नंबर पर हमने कॉल किया है। उसके बाद हमारे पास पीसीआर वहाँ पहुँची। 1:30 बजे का समय था, और जब हमने यहाँ से दोस्त से नंबर लेके वहाँ फ़ोन किया है, उससे जो है 10 से 15 मिनट में वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। कितने बजे फ़ोन किया था? 4:15-16 मिनट पर उन्हें फ़ोन किया था। 15 मिनट तो हम 100 नंबर पे ही मिलाते रहे थे, 100 नंबर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। जब उनका नंबर लेके उस पर कॉल किया, उसके 15 से 20 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच गई। ये निकलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब बताओ इससे ज़्यादा समस्या क्या होगी। जब दादी जी की 13वीं थी, घर के जिम्मेदार आदमी, हमें सब कुछ हमें देख रेख करनी थी, सब हमारे ऊपर वहाँ पे बैठे हुए थे। हमने कैसे कैसे करके अरेंज किया वो हमें पता है। कराटे वगैरह सीखती है, जाती है, सारा जानती है, लेकिन वहाँ पे जो है तमंचे के आगे किसी का कोई क्या कर सकता है। वो जब हम आदमी होके कुछ नहीं कर सके उनका, तो वो लड़की होके क्या कर सकती है। और उसे धमकी दी गई कि अगर तुम कुछ कहोगे तुम्हारे पापा को गोली मार देंगे। उसके बाद ही उसने जब आवाज़ लगाई है तो हमने उनसे कहा हमें मार दो सालों, हमने गाली भी दी, हमने कहा हमें मार दो। उसके बाद जो है हमारी बेटी से कुछ करना है तो उन्होंने आके हमें हथौड़ों से मारा। सज़ा हम यही चाहते हैं, सज़ा उन्हें हमारी मिसेज और बेटी ही देगी। अगर सज़ा नहीं मिली तो 3 महीने का पुलिस ने टाइम दिया है, 3 महीने के अंदर अगर सज़ा नहीं मिली तो तीनों सुसाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ना हमें पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस। मुझे मिसेज ने नहीं बताया था, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उन्होंने जो बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे। आज उन्होंने मुझे बताई ये बात, कल नहीं बताई थी, तो मैं कल नहीं बता पाया। उनका रवैया सही नहीं था। मैं तो वहाँ पे था नहीं, लेडीज हॉस्पिटल था। अभी उन्होंने शाम को मुझे बताया, जब चर्चा चली तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो डॉक्टर सही नहीं थे। पूछा, मैंने कहा हम क्या, इन डॉक्टर ने कुछ बोला था? सिस्टर बता रही थी, तो बोले हाँ जो है वो कुछ गलत बोला होगा, मुझे तो पता नहीं, कि ऐसे ही चले आते हैं, ये है वो है। कल हमें बुलंदशहर उन्होंने बुलाया था, वो पहचान करवाने के लिए हम गए थे। वहाँ से जो क्या नाम था उनका, वो आए हुए थे लखनऊ से। उन्होंने भी हमें अनुशासन दिया कि 3 महीने में न्याय जरूर होगा। हमने बोला अगर हमें 3 महीने में न्याय नहीं मिला तो हम जो है आत्महत्या करेंगे और कुछ नहीं। हम अपना घर छोड़े पड़े, पूरी मीडिया को पता है, परसों से अपने घर नहीं जा रहे हैं। दोस्त क्या है वहाँ भी रहने के लिए उन्होंने आज मना कर दिया कि भैया हमारे यहाँ से भी चले जाओ, कहाँ जाएंगे।
घर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? जी, शर्मिंदगी की वजह से ही नहीं जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे पूरा मोहल्ला सब क्या कहाँ रहेंगे, 18 साल से नोएडा में रह रहे हैं, अब किस उससे रहेंगे। दो लोगों ने मिसेज के साथ किया था, एक लोग बेटी बता रही थी, अब उसके बाद उसे धमकाया हो, कुछ किया हो, नहीं बताया हो, वो मुझे पता नहीं। 5 लोग तो मेरे पास गाड़ी पे आए थे, उसके बाद अगर ज्यादा नहीं होते तो मेरी गाड़ी लेके वहां कौन पहुंचता। 5 लोग तो वो हम तीनों को ही बांध के ले गए थे। फोन सारों लोगों के छीन लिए थे उन्होंने, लेकिन जब हम खुल के उठे हैं तो फोन गाड़ी में पड़े हुए थे, ले नहीं गए किसी का। अच्छा, तो वही पुलिस एक फोन के आरोपियों के पास एक फोन बरामद करने की बात करी, फोन बरामद किया गया फोन? वो मुझे पता नहीं, मेरे फोन तो मुझे गाड़ी में ही मिले थे, उसी से मैंने फिर जो है सारे फोन आपकी गाड़ी में रखे हुए मिल गए थे? जी, वो पहले छीन रखे का सारा सामान उन्होंने बिखेर दिया था, कपड़े वपड़े सारा कुछ है, फोन भी पड़ा था। कोई ना कोई तो लोकल उसमें जरूर होगा जिसे ये पता होगा कि जो है जहाँ पे हम लोग थे वहां से 100-150 मीटर पे ही एक गांव है। अगर बाहर के अगर होते हैं उनमें से एक न एक तो वहाँ का लोकल का कोई है जिसे सारा कुछ पता है, कहाँ पे नल लगा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे ज्वार कटी हुई है, क्या है, कहाँ रास्ता कहाँ जा रहा है। तो वो गाड़ी रोकी थी वहां पे तो पूरा जीटी रोड है, लेकिन हम लोगों को जहाँ बांध के डाला था वहाँ खेत वगैरह थे। कोई स्ट्रीट लाइट, कोई लैंप पोस्ट, कुछ ऐसा था वहाँ पे? आप जब घर से निकले हैं और वहाँ पर आपको रोका गया था, उसके बीच में आपने पुलिस की कितनी बार पेट्रोलिंग होती हुई देखी? सिकंदराबाद उस पे जो है बाईपास पे जब हम चढ़े हैं तो वहाँ पे पीसीआर खड़ी हुई थी, उसके अलावा कहीं PCR? उसकी बात नहीं। लेकिन जब हम लोगों के साथ वो हम तो बंदे पड़े हुए थे, जब छीना झपटी कर रहे थे तो पीसीआर का सायरन की आवाज़ आई थी मुझे।